5-6 में कुछ पूछना है तो बोलो। 43 और कुछ बोलो। 5-6 कुछ भी बोलो। हाँ, और उसके पहले 40 और 43 नंबर और कुछ। अच्छा, यही तो बोले थे कि 40 नंबर करके आओ तुम लोग। नहीं हुआ चंदन तुमसे भी? कितना आंसर आया? हाँ 16 तो ठीक है। चलो तो पहले हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 वर्ष पहले स्वाति और ख्याति की आयु का अनुपात 5:7 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 होगा, ठीक है। याद है, हम बार बार वही स्टूपिड सा एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सुन लो। क्या है एग्जांपल? कि अगर किसी का उम्र 10 साल या 10 साल और 14 साल है, ठीक है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:7। अब ठीक 2 साल बाद उम्र उनकी क्या हो जाएगी? 12 और 16। अब अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। 4×3 = 12, 4×4 = 16। पहले केस में क्या आया था? 5:7, फिर 3:4। अब 2 साल पहले 8 और क्या होगा उम्र? 2 साल पहले उम्र क्या होगी इनकी? 8 और 12। अब अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। आप सब लोग बढ़िया से जानते हैं इस बात को, फिर भी हम एग्जांपल देके बताएं कि एक भी साल का उम्र का फर्क पड़ा तो अनुपात एकदम बदल जा रहा है ना। तो ध्यान देना, स्वाति और ख्याति लिखे तो स्वाति को S लिख दें और ख्याति को K। एज का जो है रेशियो दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। स्वाति अनुपात ख्याति कितना दिया है? 5:7। बात समझ में आए? लेकिन यह अनुपात कब का है? 2 साल पहले। 2 साल पहले का अनुपात है। तो स्वाति की उम्र अगर यहीं पे माने तो कितनी हो जाएगी? अनुपात है तो रियल में पहुंचने के लिए क्या करते हैं? 5x हो जाएगा अभी की नहीं, 2 साल पहले ही के मान रहा है। और फिर ख्याति कितनी हो जाएगी? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर देखो 2 साल पहले उनका अनुपात 5:7 था S और K का, ठीक है। तो S की उम्र हो गई 5x और K की उम्र हो गई 7x। अब पूछ रहे हैं, विश्वजीत बताएगा 5x कब की उम्र है? अब 2 साल पहले की अभी की? सुशील 7x कब की उम्र है? अब तुम लोग से एक सवाल पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले, अभी आगे थोड़ा इसमें पढ़ लेते 2 वर्ष बाद। हाँ ध्यान सुनना, ध्यान से मेरा सवाल एक बार में सही जवाब बताओ। 2 साल पहले सुशांत की उम्र 10 साल थी। ध्यान से सुनना, एक ही बार में सही जवाब देना है। 2 साल पहले सुशांत की उम्र 10 साल थी। 2 साल बाद उम्र कितनी होगी? ये जवाब सही आया। बस फिर से एक बार ट्राई करो। 14 होगी ना? देखो कैसे। अब दूसरा सवाल पूछते हैं। 2 साल पहले रोहित सर की उम्र 5 साल की थी, ठीक है। कितना अच्छा है ना। 2 साल पहले मेरी उम्र 5 साल थी। आज से 2 साल पहले 5 साल थी। आज से 3 साल बाद कितनी होगी मेरी उम्र? 10। समझ में आ रहा है चंदन? फर्क पता चल रहा है ना? पहले तो 2 साल हम जोड़े तो अपने करंट एज में आए। माने अगर कोई कहे कि 2 साल पहले 10 साल का था तो अभी 12 साल का होगा, एक्चुअल में तो यही आंसर हुआ। लेकिन कब? करंट एज, अभी वर्तमान में जो सिचुएशन है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, तो जो 2 ऐड कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट में पहुंच जा रहे हैं। फिर अगर बात हो रही है क्या कि 2 साल बाद की, तो डायरेक्ट पुराने वाले से पहुंचना होता है तो क्या करते हैं? एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है। 10 साल हम बोले हैं, ठीक है। याद रखना, हमेशा हम बोलते हैं, याद है, कोई एग्जांपल देते हैं तो बोलते हैं ना कि हम डेटा इतना ही दे रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके बताओ, अभी समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले थे कि 2 साल पहले उम्र कितनी थी? 10 साल। तो 2 साल बाद कितनी होगी? तो इसमें कितना जोड़ेंगे पहले ये बताओ।
अगर प्रेजेंट होना हो तो 12 आ जाएगा, 2 जोड़ देंगे। लेकिन अगर 2 साल बाद की होगी तो 14 उम्र हो जाएगा। लेकिन अगर इससे इक्वेशन हम बनाते हैं ना, समीकरण बनाते हैं, तो इसमें कितना 2 साल बाद पहुंचने के लिए इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 4। बात समझ में आ रहा है विश्वजीत? अगर अभी उम्र, हाँ, अभी मान लो कि 3 साल पहले उम्र 20 साल थी, 3 साल पहले उम्र 20 साल थी, 4 साल बाद कितनी उम्र होगी? अभी से 4 साल बाद 27 होगी। तो 20, तो 3 साल पहले का जो 3 था वो जोड़े। 3 साल पहले ये उम्र जो है, 3 साल पहले, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो 3 साल पहले 20 थी, तो 3 जोड़े तो अभी प्रेजेंट पे पहुंचे, और 4 जोड़े तो फ्यूचर में पहुंचे। तो इक्वेशन तो हमारे पास यही ना है, 20 के हिसाब से जाते हैं। तो 20 से 27 पे पहुंचने के लिए ये 3 और ये 4 जोड़ रहे हैं, तब ना 27 पहुंच रहे हैं। नहीं समझ में आया? अब समझ चुके हो तो डायरेक्ट यहां से आंसर बताओ कि 5 साल पहले 5x, सॉरी 2 साल पहले 5x, 2 साल पहले 7x। तो अगर 2 साल पहले 5x है तो 2 साल बाद कितनी उम्र होगी बताओ? प्लस कितना करें? +4। समझ में आया ना? यही बस समझाना था, बस सवाल हो गया। अब इतना भाषण खत्म। 7x 2 साल पहले की उम्र है, 2 साल बाद कितनी उम्र होगी? 4 जोड़ दो, ठीक है। और यही ना बुक कह रहा है कि 2 साल पहले का अनुपात ये था 5:7, 2 साल बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:9। तो जब हमारे पास उम्र पता चल गया तो बट्टा करेंगे तो अनुपात नहीं निकल जाएगा। उम्र पता है, बट्टा करो अनुपात मिल जाएगा। यह अनुपात 7:9 है। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? 45 + 36 49x + 28। एक वाला एक तरफ भेज दो, क्या करेंगे विश्वजीत बता दो? हाँ, 49x ये उधर है ना, ये हाँ डायरेक्ट लिखते हैं। 49, ये 45x उधर जाएगा तो 49x में से माइनस हो जाएगा 4x। अभी देखो ये 28, 36 इधर है, 28 उधर से इधर आएगा तो 8, 36 में से 8 गया, 28 गया 8, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 4 नहीं, x 8 है बटे 4 यानी कि 2। अब ध्यान देना, x क्या निकला हमारे पास? वो है क्या x? वो स्पेशल रेशियो वाला नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे हम एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचते हैं, जो रेशियो चैप्टर में पढ़े हो। तो एक्चुअल में पहुंच गए 2। किसका पूछ रहा है? ख्याति का उम्र। ख्याति का उम्र कितना? 7x, तो 7 × 2 बराबर 14। अब सिचुएशन क्या है भाई? ये कब की उम्र है? 2 साल पहले ना, हम लोग वही ना माने हैं 2 साल पहले। तो अभी कितनी हो जाएगी? 14 + 2 यानी कि 16। समझ में आ गया? बस लिख लो, हो गया बच्चा लोग, मिटा दें इसको। अब क्वेश्चन 40 हो गया, 43 बताना है। (43) में क्या कह रहा है? कमल के पिता की वर्तमान आयु कमल की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व कमल के पिता की आयु कमल के उस समय की आयु की 7 गुनी थी, तो कमल के पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? सेम सवाल है, बस थोड़ा लंबा जा रहा है तो आप लोग सोच लिए होंगे नहीं होगा। सेम एकदम लगभग सेम ही सवाल है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कमल के पिता की वर्तमान आयु कमल की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व कमल के पिता की आयु कमल के उस समय की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, ये तो आसानी है उससे। देखो अभी वर्तमान आयु के बारे में दिया है ना, तो कमल के पिता की वर्तमान आयु कमल की आयु की 4 गुनी है। ये मान लेते हैं कमल और ये उसके पिताजी, ठीक है। अब मानना किसको है? हम हमेशा सिखाए हैं 4 गुना करना आसान है कि 4 से डिवाइड करना, मतलब मानने के केस में 4 गुना करना आसान होता है। तो इसमें अगर कमल का उम्र मानेंगे ना x, तो ये अच्छा हो जाएगा 4x। इसको भी मानोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान यही होगा, 4 गुना है, यही ना बोल रहा है कि कमल का उम्र है x, तो पिता की उम्र है 4x, 4 गुना है। अब सिचुएशन कब की बता रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कब की बात बता रहा है? 5 वर्ष पहले क्या सिचुएशन थी?
5 वर्ष पूर्व कमल के पिता की आयु कमल के उस समय की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो कमल के पिता अभी ये है और ये कमल ये है ना। अभी कोई 10 साल का है, 7 साल पहले कितना का होगा? अभी कोई 10 साल का है, 10 वर्ष का है, 7 साल पहले उसकी उम्र कैसे पता चल रहा है? 7 माइनस कर दो। अभी कमल है x, तो 7 साल पहले ये कितने का होगा? 7 माइनस कर दो। अभी पिताजी हैं 4x साल के, 7 साल पहले कितने के होंगे? कितने के होंगे? ये ना होगा। अब उसके साथ कह रहा है कि 7 साल पहले 5 वर्ष पहले, अच्छा ये 5 वर्ष पहले कह रहा है, अच्छा 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी। अच्छा 7 गुनी को हम इधर कर दिए, 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी। ठीक है, अब बताओ, देखो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट यही होता है एज रिलेटेड में कि हमेशा बेटे में मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाता है, क्योंकि बेटा हमेशा कम उम्र का होगा। लेकिन इससे क्या होगा, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, मैंने जो बेसिक चीजें होती है नहीं समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि 7 गुनी है, कौन 7 गुना है बताओ? क्या लिखा है? सवाल पढ़ो ठीक से, क्या कौन 7 गुना है? 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे से 7 गुनी थी। बात समझ में आ रहा है? उस समय की उम्र के, उस समय मतलब 7 साल पहले की उम्र के 7 गुनी थी। मुझे बार बार वही दिया, 5 वर्ष पहले कमल की पिता की आयु कमल के उस समय की आयु। ठीक, ठीक है, 7 गुनी है ना बच्चा लोग? तो कौन 7 गुना है? ये वाला कि ये 4x - 5 7 गुना है कि ये 7 गुना है? ये 7 गुना है। और क्या सीखे हैं आप लोग? तराजू में हम क्या सिखाए थे कि तराजू को बराबर करना होता है ना। तो जिधर कमी है उधर बढ़ा दो। ये 7 गुना है, तो किसमें 7 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा? इधर 7 से गुणा कर दो तो तराजू बराबर हो गया, इधर कमी थी, बस सॉल्व कर दो। 7x - 35 बराबर 4x - 5, ये क्या हो जाएगा? 3x। 35 में से ये आ जाएगा ना, 35 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, -5 था तो उसको मान लो लिख दिए, 3x है ना। x = 35 में से 5 गया 30, ये 3 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x 10। अब क्या पूछ रहा है? तो कमल के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु तो हम माने हैं 4x, तो पिता कितने हैं? 4x हैं, तो 4 x का वैल्यू कितना है? 40 साल। ठीक है, क्या माइनस किया बताओ? पहले की बात हो रही थी तो 5 माइनस किए। अभी की उम्र है x, 5 साल पहले x - 5। अभी उम्र है 20 साल, 5 साल पहले 15 होगी, कैसे पता चला? 20 में से 15 घटा दो। अभी उम्र है x, 5 साल पहले कितनी होगी? x में से 5 घटा दो। 6 साल पहले कितनी होगी? 6 घटा दो, ऐसे। हाँ, तो +5 कर देंगे। और दोनों उम्र में, और ये 4x थे तो इसमें से 5 माइनस किए। अब जो हिंट दिया हुआ था, क्या हिंट दिया हुआ था? कि 7 गुनी थी, तो पिता 7 गुने थे और हमें इक्वेशन बनाना है, तो बेटे में 7 से गुना कर दिए, सॉल्व कर दिए, 10 आया, गुना कर दिए 40 आया। एक्सरसाइज 7 का पहला करो सब लोग, रफ में दिखाओ तो। गलत जवाब, फिर से करो। एक्सरसाइज 7 का पहला, एक्सरसाइज 8 का पहला, ये कर लो तो फिर एक्सरसाइज 9 और 10 बता देते हैं दो। आओ, ये पहले हम बताते हैं फिर ट्राई करना है ना। चलो पहले बता देते हैं, मेरा भी थोड़ा ब्रेक हो जाता है बीच में। सब लोग देखो बच्चा, देखो सुशील जान गए हो तो भी देखो, शायद कुछ नया सीखने को मिले। एक्सरसाइज 7 का जो आप लोग आंसर ला दिए हैं खुद से सीख गए। एक्सरसाइज 7 मेरी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फंसेगा तो कल पूछ लेना। हो गया है ना, उसी टाइप का है ना, मतलब एक्सरसाइज 7 बताने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लेना खुद से। हाँ बता रहे हैं, फिलहाल 7 पे हम उसके लिए कह रहे हैं, 8 तो हम बता ही रहे हैं। एक्सरसाइज 7 आप लोग संभाल लीजिए, कुछ फंसे तो कल पूछिए। एक्सरसाइज 8 का पहला कह रहा है, 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ, चंद्रावती मतलब एक लड़की का नाम है ना, डरना मत तुम लोग,
10 वर्ष पहले चंद्रावती की मां अपने बेटी की उम्र की 4 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद मां अपनी बेटी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। चंद्रावती की वर्तमान उम्र क्या है? तुम लोग बताओ कि ये एक्सरसाइज 5 से कैसे अलग है? सेम तो है। अभी जो सवाल बताया एकदम वैसा ही तो है। देखो 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 बच्चा लोग, हालांकि ठीक है, ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन फंसा था, सब लोग से फंसा था। घमंड में बोले क्या, अपनी तारीफ कर दे क्या, मेरे से नहीं मेरे से नहीं फंसा था। देखो हम बार बार क्यों कहते हैं बच्चा लोग, इसमें जब मजा आने लगेगा ना तब गजब का हो जाएगा। मजा बस आना चाहिए इसमें, ठीक है। एक बार अपने आप में थोड़ा सा घमंड लेके आओ, थोड़ा सा घमंड बुरा नहीं है, ईगो नहीं कहते हैं उसको, पता नहीं मेरे पास अच्छा शब्द नहीं है, बस इतना लेके आओ कि अरे यार जब कॉन्सेप्ट समझते ही हैं हम, एकदम बारीकी रेशियो प्रोपोर्शन समझते हैं, अब मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो छूट कैसे जा रहा है मेरे से? अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है वो गलत भी है। मैं ऐसे सोचता था कि कौन हमको अच्छा से कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आ गया है, कौन सा ऐसा सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट हमको बेसिक क्लियर है, हम वो कर नहीं सकते, भले जहां 5 मिनट लग रहा है वहां पे आधा घंटा भी लगा देंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। तो देखो ये भी आसान है। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की मां अपनी बेटी की उम्र की 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद अपनी बेटी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो चंद्रावती की वर्तमान उम्र क्या है? चंद्रावती को सी लिखते हैं, चंद्रावती, और बेटी को बी लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब मानना क्या है, ये थोड़ा सा यहीं पे बस क्लैरिटी होना चाहिए कि मानोगे क्या, क्या मानोगे कि आसानी से आंसर आ जाए। वर्तमान उम्र मानोगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा, याद आ रहा है? वर्तमान उम्र फिर क्या मानोगे? कुछ दिया ही नहीं है हिंट वर्तमान के लिए, दिया है क्या? देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए, वर्तमान उम्र के बारे में कोई हिंट दिया है ना, मतलब थोड़ा सा है लेकिन मानने के लिए नहीं है सिचुएशन में, ठीक है। तो मानो 10 वर्ष पहले जो सिचुएशन थी उसी के हिसाब से मानो। हाँ 10 वर्ष पहले चंद्रावती की मां अपनी बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। बेटी की उम्र की 4 गुनी थी ना, तो बेटी को मान लो x, तो चंद्रावती कितनी हो जाएगी? 4x। कब की बात है ये दोनों जो बातें हैं यहां पे लिख देते हैं। चंद्रावती 4x, तो ये बेटी x, तो चंद्रावती 4x। कब? 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की उम्र वही तो दिया है, 4 गुनी थी, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। खूब ध्यान से बच्चा लोग जवाब देना है ना। एक पहले इजी सवाल पूछते हैं, तुम लिखते ही रहो फिर सीखोगे नहीं। हम कितना बार बोले जब बताएं तो ध्यान दो बोर्ड पे, लिखते रहोगे तो नहीं सीख पाओगे ना। देखो बच्चा, 10 साल पहले सुशांत की उम्र 20 साल थी। सुनो, 10 साल पहले सुशांत की उम्र 20 साल थी और 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? 35 साल की होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा आप बताइए, आपने क्या किया, किसमें क्या जोड़ा, किसमें जोड़ा, किसमें ऐड किया? पुराना वाला एज क्या था? 20 में पहले 10 जोड़े और फिर 5 जोड़े, यही ना किए? या डायरेक्ट बोले कि 20 में डायरेक्ट 15 जोड़ दिए, कोई दिक्कत है? अभी देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कहां गई चंद्रावती महोदया? कौन सा सवाल है? हाँ ठीक है। 10 वर्ष बाद मां अपनी बेटी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अभी देखो 4x लिख देते हैं, है ना, और ये x लिख देते हैं। 10 साल पहले की सिचुएशन है। अभी बताओ चंद्रावती 10 साल पहले इतनी उम्र थी और कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। फिर तो अभी प्रेजेंट में पहुंचने के लिए क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे, और 10 साल बाद जोड़ने पहुंचने के लिए 10। बात समझ में आया? इक्वेशन बना रहे हैं हम। बात हिंट दिया हुआ था 10 साल पहले का और दूसरा हिंट दिया है 10 साल बाद का,
तो पहले हिंट से दूसरे हिंट पे पहुंचने के लिए हम उम्र पहुंचेंगे। 10 साल पहले 4x थी, प्रेजेंट में आने के लिए 10 किए, अभी वर्तमान उम्र हो गई 10, और 10 साल बाद की उम्र हो गई, तो डायरेक्ट लिख दे यहां पे। हाँ, अभी 10 साल पहले उम्र थी 4x, तो 10 साल बाद उम्र क्या हो जाएगी? 20 जोड़ दें, 10 जोड़ो तो प्रेजेंट, 10 जोड़ो तो 10 फ्यूचर हो गया। अभी बेटी की उम्र है x, 10 साल पहले x, तो 10 साल बाद उम्र कितनी होगी? अगर समझ में आया तो बताओ। 10 साल पहले थी x, 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस कितना? तो जल्दी बोलो ना, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर बताओ कि 10 साल पहले थी x, तो 2 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 12। सबको समझ में आ रहा है? विश्वजीत को नहीं है, हम जानते हैं। 10 साल पहले थी x, हम ऐसा गलत तो नहीं पूछा है। 10 साल पहले थी x, 3 साल बाद क्या उम्र होगी? खाली तुम क्या? 13, x प्लस 13। समझ गए हो ना? अब क्या कह रहा है? अब हिंट के अनुसार कितनी हो जा रही है उम्र? दोगुनी हो जा रही है। कौन दोगुनी हो जाएगी? माँ दुगनी हो जा रही है ना। तो ये कह रहा है, माँ कौन है? ये है। तो ये दुगनी हो जा रही है, तो और ये दुगनी कम हो जा रही है, तो क्या करेंगे? तो तराजू में क्या करते हैं? किधर कमी है? इधर कमी है ना। ये दुगनी है माने ये ज्यादा है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब तराजू बराबर। अब 4x प्लस 20, ये क्या हो जाएगा? 40। अब 2x को इधर बुला लो, 4x माइनस 2x, 40 उधर है, प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20। 4 गो x में से 2 गो x गया, 2 गो x बराबर x बराबर 20/2 यानी कि 10। अब x 10 आ गया। क्या पूछ रहा है? किसकी पूछ रहा हूं? किसकी? बेटी की उम्र वर्तमान। तो चंद्रावती की उम्र आप क्या माने हैं? यहां पे हम अगर लिखें, चंद्रावती की उम्र आप माने थे ना 4x, तो 4 इंटू एक्स क्या लाए आप? यानी कि 40। कब? 10 साल पहले ना। ये सब क्या माने हो? देखो लिखे हो 10 साल पहले माने हो। तो अभी प्रेजेंट में एज क्या हो जाएगी? 40 है 10 साल पहले, तो अभी 10 50 हो गया। ठीक है। चंद्रावती की माँ, अरे ठीक तो है। चंद्रावती की माँ मतलब चंद्रावती क्या है? हम लोग गलत माने शुरू से। हाँ, चंद्रावती की माँ। हाँ, 10 साल पहले चंद्रावती की माँ। कुछ नहीं, यहां पे बस पलट दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना हमसे भी गलत हुआ ना। चंद्रावती की माँ मतलब क्या है? चंद्रावती खुद बेटी है। हम बोले कि चंदन की माँ, तो चंदन तो बेटा हुआ ना। तो चंद्रावती की माँ, तो चंद्रावती बेटी है और उसकी माँ है। बात समझ में आया? अब सारा कैलकुलेशन तो सेम रहेगा, नहीं समझ रहे? अब यहां पे जो पूछ रहा है ये वाला बस बदल जाएगा। किसका पूछ रहा है? तो चंद्रावती की उम्र। तो चंद्रावती क्या है? जो x है, चंद्रावती कितनी हो गई? x। तो x बराबर कितना? 10, लेकिन 10 साल पहले की उम्र है, इसीलिए अभी की उम्र क्या हो जाएगी? 10 प्लस 10 यानी कि 20। ठीक है। माँ की उम्र अभी भी 85 होगी। देखो इसको चेक कैसे करते हैं, देखोगे? यहां पे देखो बच्चा, चेक कैसे करेंगे इसको। यहां पे देख लो, चेक कैसे करेंगे। कितनी हो गई चंद्रावती की उम्र? कितनी हो गई? 20 ना अभी की उम्र, और माँ की उम्र अभी 50 हो गया। अब देखो तो क्या पूछ रहा है कि 10 साल पहले कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। तो 10 साल पहले देखो, अभी 20 है तो 10 साल 10, और ये 40 हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 30, और ये 60। 50 है तो 60 हो जाएगा ना 10 साल बाद। तो ये 30 और ये 60, ये कितना हो जा रहा है? दुगना। वही ना दिया है हिंट। सही है जवाब। एक्सरसाइज 9 का पहला करो।
चलो बच्चा थोड़ा देख लो, तुम लोग को भी सीखने को कुछ मिलेगा। चंदन, सुशील, तुम लोग भी देखो, शायद कुछ कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो या कुछ नया सीखने को मिले। देखो बच्चा, तुम लोग देखो ध्यान से, दोनों बच्चे, एक माँ और बेटी की उम्र का युग 40 साल है। 5 साल पहले माँ अपनी पुत्री की आयु की 9 गुनी थी। फिर हम क्या बोले थे, अब देखो ये कॉपी देख रहा है, हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। 5 साल पहले माँ अपनी बेटी की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी थी, ये है माँ और ये है बेटी, यहां पे लिखते हैं माँ और बेटी, ठीक है। तो बेटी की उम्र मान लो x, तो माँ की कितनी हो जाएगी? 9x हो जाएगी। कब? कितने साल पहले? 5 साल पहले, 5 ईयर बिफोर, है ना? यही ना सिचुएशन थी। अब क्या कह रहा है कि एक माँ और बेटी की उम्र का युग 40 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का युग 5 वर्ष पहले माँ अपनी बेटी की उम्र की 9 गुनी थी। वर्तमान उम्र क्या थी? क्या तेरा? रुको, जब बच्चा, पहले इसको देख लेते हैं। एक ठीक है, तो पुत्री की आयु की 9 गुनी थी, ठीक है। तो अभी की उम्र का युग कितना है? तो ये है 9x, माँ और बेटी है x। 5 साल पहले, तो अभी की उम्र क्या हो जाएगी माँ की? बताओ। यही तो गड़बड़ कर रहे हो ना, रुक जाओ, इन्हीं लोग को बोलने दो। बोलो विश्वजीत। 5 साल पहले 9x थी, तो अभी की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 होगा ना। 10 कब होगा? जब 5 साल बाद पूछते तब। यही कॉन्सेप्ट है। 5 साल पहले, अभी 5 साल पहले तुम 20 साल के थे, अभी कितने साल के हो गए? 25 कहां से आया? 20 में 5 ही जोड़े, 10 तो नहीं जोड़े ना। 5 साल पहले 9x की थी, तो अभी कितनी साल की होगी? इतनी। बेटी 5 साल पहले 1 साल की थी, अभी कितनी हो जाएगी? इतनी। और यही दोनों उम्र जोड़ने पे कितना किताब कह रहा है कि अभी वर्तमान उम्र का युग कितना है? 40। 9x 10x हो जाएगा, प्लस 5 5 10 बराबर 40। 10x बराबर 40 माइनस 10 है ना। x बराबर 30 बटे यानी कि 3। अब क्या पूछ रहा है? किसकी उम्र पूछ रहा है? बेटी। तो बेटी की उम्र अब क्या माने हैं? देखिए तो यहाँ पे बेटी तो x है, तो बेटी हो गई 3 साल की। नहीं, कब की बात है ये? 5 साल पहले की। तो अभी की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 + 5 यानी कि 8 साल हो गया। एक्सरसाइज 10 11 करके आना है ना। कुछ ऐसा करो। अच्छा सुनो बच्चा लोग, सब लोग के लिए चैलेंज है। एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 65, ये 65 जो करके आएगा समझो वो अच्छा बच्चा है, मतलब थोड़ा सा ब्राइट माइंड है। तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। क्यों हम कह रहे हैं कि जब पहली बार तुम्हारे सर को ये सवाल मिला था, जब सर तुम्हारे उम्र के थे, पढ़ते थे, तो ये सर क्लास में नहीं कर पाए थे, क्लास में कोई नहीं कर पाया था। हम घर पे गए थे और घर पे किए, बहुत आसानी से हो गया, है ना। तो ट्राई करोगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा। जैसे चंदन कर लिया लेकिन इक्वेशन नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन देखना है। इक्वेशन क्यों जोर दे रहे हैं? इससे पता चलेगा कि आप सवाल को समझे हैं अच्छे से, बारीकी से। और अगर इक्वेशन से बना लोगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चैलेंज 65 कर लोगे सुशांत? हाँ करना। विश्वजीत कर लेगा? देखेंगे नहीं, एकदम करके आओ। सुशील ऑप्शन से नहीं, ठीक है। चलो बच्चा लो, रहने देते हैं।